যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। नमस्कार, शेखर वाणी की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आज एक और नई कड़ी, नई शख्सियत, नए रचनाकार से आपका परिचय होगा। शुरुआत में जो आपने लाइनें सुनी तो आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज मैं किसकी बात करने वाला हूं। युग दृष्टा, साहित्यकार, दार्शनिक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, ऐसे साहित्यकार, ऐसे रचनाकार, ऐसे कलाकार, ऐसे संगीतकार जिन्होंने सारी दुनिया पर बहुत प्रभाव डाला है और उनके नाम से ही रविंद्र संगीत चलता है। उन्होंने संगीत की इतनी बढ़िया रचना की, इतना एक कहना चाहिए अपनी एक धारा चलाई है ना। जैसे कि अलग अलग शाखाएं चलती हैं, कथक के बारे में है वो, या फिर और किसी नृत्य के बारे में आप सुनते हैं, भरतनाट्यम, कथक वगैरह। उसी तरह उन्होंने अपनी धारा चलाई संगीत की, रविंद्र संगीत। और बंगाली है अगर उसे रविंद्र संगीत नहीं आता है या उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है तो लगेगा कि जैसे वो बंगाली ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ। तो आज मैं उनकी ही बात करने वाला हूँ। और अंत में एक और बहुत मज़ेदार बात होगी कि अंत में एक बहुत ही बेहतरीन मैं उनकी कविता सुनाऊँगा। तो इसलिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। लेकिन उसके पहले आप अभी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म ठाकुरवाड़ी में 7 मई 1861 को हुआ था। देवेंद्रनाथ उनके पिता का नाम था, देवेंद्रनाथ ठाकुर। यानी कि ठाकुर बहुत बड़ा परिवार था। और इस तरह से देखा जाए तो उनके परिवार में उनके भाई बहन सभी लोग कलाकार थे, साहित्यकार थे। कोई संगीतकार है, कोई गीतकार है, कोई उपन्यासकार है। इस तरह से पूरा का पूरा परिवार। इसलिए बंगाल का जो पुनर्जागरण काल है, रेनेसां है, उसमें पूरे ठाकुर परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे संगीत की बात करूं या साहित्य की बात करूं, बहुत सारे प्रकाशन उनके यहाँ से होते थे। उनके पिताजी की संगीत में ऐसी रुचि थी कि ध्रुपद के जो बहुत सारे गायक होते थे, सीखने वाले थे, उनको वो प्रश्रय देते थे। यानी कि उनके यहाँ आकर रहना, सीखना, ये सारी व्यवस्थाएं वो करते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की माताजी का जो देहावसान बहुत कम उम्र में हो गया था, लिहाजा उनका जो पालन पोषण उनके नौकरों द्वारा ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी अक्सर भ्रमण पर रहते थे। उन्हें यात्राओं का बहुत शौक़ था और शौकीन थे, बहुत यात्राएं करते थे। और इसलिए गुरुदेव ने भी बहुत बाद में यात्राएं की। लेकिन गुरुदेव ने यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर के जो लिखने पढ़ने की यानी कि कहूँ कि प्रतिभा बचपन से ऐसी बलवती थी कि 8 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। और 16 साल की उम्र में उनकी जो एक लघु कथा है वो पत्रिका में प्रकाशित हो गई। इस तरह से देखें तो उनका जो साहित्यिक अभिरुचि थी वो बहुत ही ज़्यादा थी आरंभ से ही। उन्होंने आरंभ में सेंट जेवियर में पढ़ने गए, उसके बाद लंदन भी पढ़ने गए। लेकिन स्कूली शिक्षा पर उनका बहुत रुझान नहीं था, उनका बहुत मन नहीं लगता था। इसलिए लंदन से बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी यहाँ शांति निकेतन, जो ओपन यूनिवर्सिटी जैसी चीज़, यानी कि खुली शिक्षा व्यवस्था। उनका मानना था कि जो पढ़ाई लिखाई है वो जिज्ञासा पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा आप उसको फिक्स परिभाषा दे दें, कोई फिक्स अपनी तरह से पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी रुचि हो, जिसकी जैसी जिज्ञासा हो, उसके आधार पर उसका ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। ये जो है गुरुदेव की पद्धति थी, ये सिस्टम था और यही वो मानते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जो अभिरुचि थी वो सभी तरह के विषयों में थी बराबर। चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, साहित्य हो, संस्कृत हो, नाटक हो, सब चीज़ों में वो बराबर आनंद लेते थे, बराबर रुचि लेते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सारी चीज़ें जिज्ञासा के आधार पर पढ़ी जाएं, पढ़ाई जाएं, इस बात में उनको बहुत आनंद आता था। और मैं आपको बताऊं, इसलिए वो आइंस्टाइन से भी मिले थे और आइंस्टाइन के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी उसको लेकर के बाद में एक लेख प्रकाशित हुआ था कविता में। और उनके समकालीन थे
महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी से उनके विचारों में कुछ क्या कहूँ कि बनती नहीं थी। दोनों के बल थोड़ा अलग विचार थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान बहुत करते थे। इसलिए जो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही दी थी, है ना। और एक बार क्या हुआ कि जो शांति निकेतन है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का, उसमें पैसों की थोड़ी दिक्कत आ गई, तो वो अपने नाटक जगह जगह करके पैसों की व्यवस्था करते थे। तो ऐसे में बापू ने यानी कि महात्मा गांधी ने 60,000 रुपये की मदद की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के लिए। ये था दोनों का सम्मान। अच्छा, दोनों के जो विचारों के मतभेद की बात अगर मैं करूं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि जो मानवतावाद है वो सबसे बड़ा है, वो सारे राष्ट्रों से परे है। लेकिन महात्मा गांधी उस समय चूँकि आज़ादी का आंदोलन भी चल रहा था, उनका मानना था कि नहीं, जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। इस तरह की और छोटी छोटी बातें थी जिन पर दोनों में मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं थे, मैं ये कह सकता हूँ। दोनों एक दूसरे का बहुत बराबर सम्मान करते थे, मिलते जुलते थे, आदर करते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर दुनिया के ऐसे अकेले रचनाकार थे जिनकी रचना 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में सम्मानित है और उनका राष्ट्रगान गाया जाता है। भारत का, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। उसी तरह बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, ये भी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है। तो इस तरह से दुनिया की ऐसी पहली हस्ती हैं, ऐसे पहले व्यक्ति हैं, और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे रविंद्रनाथ ठाकुर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी रचना गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उन्होंने 1910 में लिखी थी और 1913 में इस चीज़ के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसका नाम, हालांकि जो गीत थे उनके बांग्ला में थे, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार मिला तो उसको फिर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया था, गीतांजलि द ऑफरिंग्स, इस तरह से उसका नाम हो गया था और उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मैंने शुरू में पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे केवल भजन जैसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी नहीं हैं। बात यह है कि कुछ गीत हैं अलग अलग, लेकिन मनुष्य, प्रकृति और ये कहना चाहेंगे कि जो समर्पण है प्रकृति के प्रति या प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, इस भावना को बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें तवज्जो दी है, उसमें महत्व दिया है इस बात को। गीतांजलि के यानी कि गीतों की अंजलि यानी कि प्रसाद, उस तरह से ये महत्वपूर्ण कृति हो जाती है। और इसको करीब 10-12 लोगों ने अपनी अपनी तरह से हिंदी में उसका अनुवाद किया है। मेरे पास भी एक अनुवाद है, अगर आप ये देखें, ये मुझे दिया था श्रीमती प्रतिभा मिश्र जी ने, इन्होंने भावानुवाद किया गीतांजलि का। तो ये गीत रूप में नहीं है बल्कि उनके अर्थों के रूप में ज़्यादा है। जैसे गीत मुझे खुला है इसमें कि आषाढ़ संध्या घनिए एल गेल रे दिन बय, आषाढ़ की संध्या बादलों के आच्छादन से घनी होकर पास आ गई है, अब दिन का भी समापन हो गया है। और शुरू में जो मैं कह रहा था कि प्रभु को अर्पित हैं सारे गीत। विपदे मोरे रक्षा करो, ए नहे मोर प्रार्थना, विपदे अमीना येन करिए भय। हे प्रभु, मेरी ये तुमसे प्रार्थना नहीं कि तुम विपत्ति में मेरी रक्षा करो, विपत्ति आने पर भी मैं भय की अनुभूति न करूं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गिड़गिड़ाया नहीं जा रहा है यहाँ पर, यह नहीं कहा जा रहा मेरी रक्षा करो या मुझे दुखों से बचा लो, नहीं, दुखों से बचाओ नहीं, दुखों को सहने की शक्ति दो, मुझे शक्तिमान बनाओ। जिस समय दुख और पीड़ा से हृदय व्यथित हो उस समय भी तुम मुझे धीरज न दो, बल्कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुख के पार हो सकूं। तो ये गीतांजलि का ये भाव है, महत्वपूर्ण कृति है, इसलिए आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो और भी जो गुरुदेव की जो रचनाएं हैं उसमें अपने घरे बाहिरे, उस पर भी फिल्म बन चुकी है, चोखेर बाली उस पर फिल्म बन चुकी है, गोरा उपन्यास उनका है ना। इस तरह से बहुत सारी कृतियां हैं। एक मैंने नाटक किया था विसर्जन, वो बलि प्रथा के विरुद्ध है वो नाटक।
तो उनके नाटक बहुत सारे, उपन्यास बहुत सारे, वो खुद अभिनय करते थे, निर्देशन करते थे, लिखते थे नाटकों को। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि वो जगह जगह नाटक करके अपना जो विद्यालय था यानी शांति निकेतन, उसके लिए वो धन इकट्ठा करते थे। तो ये था उनका शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृत के प्रति और कला के प्रति समर्पण। वो एक युग दृष्टा थे, ये हम कह सकते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने करीब करीब 2230 गीतों की रचना की है और उनके बहुत सारे गीत जो हैं वो संगीतबद्ध हैं, यानी कि बहुत सारी रचनाएं ऐसा लगता है कि राग और सब कुछ ध्यान में रख करके लिखी गई हैं। जो लोग गाते हैं, जो लोग बजाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। और कविताएं बहुत सारी हैं, लेकिन एक बहुत अलग सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उनकी शुरुआत में जो मैंने जिक्र किया था कि इसको ज़रूर सुनिएगा, ये कितने स्तरों पर कविता है। और एक चीज़ बताऊं, जो मैं कविता आपको सुनाने जा रहा हूं, इसके भाव को लेकर के आपने बहुत सारे फिल्मी गीत भी सुने होंगे। अब ये कितने स्तरों पर, इसमें रहस्यवाद भी छुपा है। इसमें आप देखें कि मैं क्या कहूँ कि प्रभु और मतलब मनुष्य, इन दोनों के बीच का कहीं रिश्ता है क्या है, आप खोजने की कोशिश कीजिएगा। तो कविता का आरंभ करता हूँ। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। जाने कैसे दोनों का मिलन हो गया। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी आओ मिलकर वन में चले। पिंजरे के पंछी ने कहा कि बन पाखी आओ आराम से पिंजरे में रहें। वन का पंछी बोला नहीं। वन का पंछी बोला नहीं, बंधन मुझे पसंद नहीं। पिंजरे का पंछी बोला, पर मैं बाहर आऊं कैसे। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी तमाम वन के गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। वन का पंछी बाहर बैठा बैठा तमाम वन के गीत गा रहा है और पिंजरे का पंछी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। वन का पंछी कहता है, पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है कि तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना, मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाता। तो पिंजरे का पंछी कहता है कि भला मैं वन का संगीत कैसे गा सकता हूं। वन का पंछी कहता है, बाहर गहरा नीला आकाश है, कहीं कोई बाधा नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी कैसे चारों तरफ से घिरी हुई है। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। पिंजरे का पंछी कहता है, अपने आप को सीमित करो सुख से भरे एकांत में। वन का पंछी कहता है, वहां मैं उड़ूंगा कैसे। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय बादलों में बैठने की ठौर का। इस तरह से दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं पर पास नहीं आ पाते हैं। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं, एक दूसरे को टुकुर टुकुर निहारते हैं। अलग अलग डैने फड़फड़ाते हैं, न एक दूसरे को समझ पाते हैं, न अपने मन की बात समझा पाते हैं। कातर होकर कहते हैं, पास आओ। वन का पंछी कहता है, नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर जाए। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय मुझ में उड़ने की शक्ति का। तो ये थी आज शेखर वाणी की प्रस्तुति। कैसी लगी आपको? ये जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारे
रचनाकारों से मिलवाता रहूँगा, उनकी रचनाएं सुनाता रहूँगा, उनके बारे में बताता रहूँगा, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका सहयोग बराबर बना रहे। तो आपका सहयोग हो, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करना और क्या नया चाहते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कर दीजिए। और हाँ, दीपावली आ रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सारा घर जगमग हो, जीवन जगमग हो, रोशन हो, सारा का सारा जीवन आपको। और फिर मुलाकात होगी किसी नए बेहतरीन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।